उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। राज्य के विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा पार्टी के सांसदों को सौंप दिया गया है। अब इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सांसदों की सूची के हिसाब से तय किया गया कि विधानसभा का दायित्व किसे सौंपा जाए। उदाहरण के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद, मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत, उनको जिम्मा दिया गया बद्रीनाथ द्वाराहाट विधानसभा का। अब टिहरी के सांसद माला राजलक्ष्मी को यमुनोत्री की जिम्मेदारी दी गई। अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा को लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का दायित्व दिया गया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, माफ करिएगा, उन्हें खटीमा, नानकमता और किच्छा विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, पिरानकलियर, बाजपुर, इन सीटों का जिम्मा दिया गया है। जबकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक अनिल बलूनी को प्रतापनगर, चक्राता और हल्द्वानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि हर सांसद की जिम्मेदारी तय की गई है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर समझेंगे कि आखिरकार क्या इन दायित्वों को देने के पीछे बीजेपी की रणनीति पांचों सीटों पर कमल खिला पाएगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जहां अपने को कमजोर सीटों पर मजबूत करने की तैयारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी हार मिलेगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा सीटों की किलेबंदी करने में जुट गई है, जिससे कमजोर सीटों पर भी जीत हासिल की जा सके। बीजेपी ने रणनीति के तहत अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को ऐसी सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी है जहां पर वो कमजोर हैं और पिछला विधानसभा चुनाव हारे हैं। बीजेपी सांसदों को मिली जिम्मेदारी पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसदों को विधानसभा सीटों का आवंटन कर दिया गया है, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों में वक्त रहते संगठन को मजबूत करने के साथ जन सहभागिता वाले कार्यक्रम भी किए जा सके। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव से पहले पार्टी के सभी सांसद जनता से सीधे रूबरू हो सके, जिसके लिए सभी सांसदों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास और टिफिन बैठकों में भी शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश, किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ द्वाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजलक्ष्मी शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। इस प्रकार से हमारी 23 की 23 विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ताओं के सुझाव, कार्यकर्ताओं की समस्याएं और संगठनात्मक सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, उनके प्रवास पे हम अगले वहां से इन सब विधानसभा लगाने वाले बूथ स्तर तक का प्रवास हमारे सांसद करें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी सिर्फ उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां वो चुनाव हारी, जबकि बाकी सीटों पर उसका ध्यान नहीं है, जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और कांग्रेस इसी का फायदा उठाएगी। महेंद्र भट्ट जी बहुत बड़ी गलतफहमी में है, मुगालते में है कि केवल 19 सीटों पर वो कमज़ोर हैं। आज की तारीख में उत्तराखंड की 70 की 70 सीटों में उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, उनके पैरों से ज़मीन खिसकने वाली है। उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं कि अपने 6 साल के कार्यकाल में उत्तराखंडियों के साथ उन्होंने क्या हश्र किया। युवाओं के ऊपर लाठियाँ भाजी गई, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहीं, महिला अपराध में हम अग्रणी हो गए, किसानों की आय दुगनी करते करते आज किसानों की जो फसल चौपट हो रही है उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। व्यापारी खुद आपके द्वारा लागू की गई जीएसटी से इतना परेशान हैं कि भाजपा से ही जुड़े हुए व्यापारी अब जीएसटी के अधिकारियों की शिकायतें ले लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसे में आज उत्तराखंड समझ चुका है
कि कमल का फूल उनकी सबसे बड़ी भूल थी और 19 सीटों पर तो सांसदों को भेज दोगे, लेकिन बाकी बची सीटों पर किसको भेजोगे? उत्तराखंड में बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। विपक्षी इस बार दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी को जीत का हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी, तो वहीं विपक्ष तमाम विफलताओं को उजागर करने के लिए जनता के बीच पहुंचेगी। ऐसे में अब जनता किसकी सुनती है, ये देखने वाली बात होगी और किसके सर इस बार दिल्ली का ताज सजता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब है कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है उत्तराखंड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे, कैसे आप? रविंद्र जी, इस बहाने चलिए सांसद अब नजर तो आएंगे आपके कि नहीं? नहीं, सांसद तो सदैव लोगों के बीच में है, जनता के बीच में। तो फिर ये मथुरा दत्त जोशी जी गुमशुदगी के पोस्टर किसके छपवा रहे थे? नहीं, अब ये तो कुछ मथुरा दत्त जोशी जी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है। हाँ। इनके पास मुद्दों की कमी है, इनके पास नीति की कमी है, इनके पास नियत की कमी है, इनके पास नेता की कमी है। तो इन सारी कमियों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए भ्रम जाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अब जनता फंसने वाली नहीं। ये सांसदों की आपने फील्डिंग मतलब जिम्मेदारी जो दी है, ये इतना डर क्यों? आप तो 5 सीटें जीत रहे हैं ना? नहीं, देखिए चावला जी, इसमें डर वाली कोई बात नहीं है। देखिए, हाँ। 5 हमारे लोकसभा सांसद और 3 हमारे राज्यसभा सांसद, हाँ। सभी कुल मिला के 8 जो लोकसभा और राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे सभी जो लगभग 23 सीटें हमारी जो विधानसभा पे जो हम लूज करते थे, उन्हीं सभी सीटों पर दोबारा से हम कैसे वापसी कर सकें, इसको लेके लोकसभा के सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को लगाया गया। देखिए, खाली लोकसभा और राज्यसभा के सांसद नहीं, हमारी बूथ तक टीम है। हमारा बूथ से लेके मंडल, जिला स्तर, तमाम जितने हमारी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जनता के साथ। मथुरा दत्त जोशी जी, कैसे लगा बीजेपी का प्लान? बोले हारी हुई सीटों पर भी फोकस करो, यानी कि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड। कहीं कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड करते करते भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड मुक्त न हो जाए। ना सर, प्रभु राम की कृपा से तो सत्ता में हैं, इससे पहले भी थे। नहीं, प्रभु राम की ही कृपा से सत्ता में हैं। हाँ, प्रभु राम की कृपा से ही हैं, सही कह रहे हैं आप। इससे पहले भी 5 साल सत्ता में रहे हैं। हाँ। और एक बात देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी बड़ी घबराहट में ये सरकार है। ये पार्टी इतनी घबराहट में क्यों है? क्योंकि जो सांसद 10 साल कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, क्या वो सांसद पहले चुनाव में नहीं गए होंगे इन विधानसभा क्षेत्रों में जहां से कांग्रेस के लोग जीत के आए हैं? क्या इन्होंने इन विधानसभा क्षेत्र में कभी गए ही नहीं है? देखिए, एक बात बता दें, ठीक है, इनके सांसद हैं, ये मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से निशंक, आपके जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारे प्रदेश के रहे हैं, कवि हृदय आदमी हैं, किस तरीके से हरिद्वार के लोग लक्ष्य लेके उनके पीछे पड़े, उनको खदेड़ने लगे। ये हालत होने वाली इनके सांसदों की, देखेगा आप आने वाला समय। नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप सलाह दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं सर? मैं न धमकी दे रहा हूँ, न सलाह दे रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ इनको। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल में 10 काम तो गिना देंगे इन सांसदों ने। इन्होंने 10 क्या 15 गिनवा देंगे रविंद्र जी आपको? रविंद्र जी गिनवा दीजिए, वो कह रहे हैं 10 काम गिनवा दो। केवल 10 ही गिनवा दीजिएगा। देखिए, इन्हें कोई काम नहीं पता लगेगा, ये भ्रम जाल में घिरे, इन्हें भ्रम जाल फैलाने दीजिए, मुद्दों की कमी नहीं, बता दीजिए, 10 काम गिनवा दीजिए कह रहे हैं। नहीं, कौन सा काम बताएं आप? बताएं, हम ऑल वेदर रोड बताएं, हमने कनेक्टिंग को विकल्प बनाया प्रदेश का, हमने यहाँ पे हर घर
हल जल की जो मुख्य योजना लेकर आया, जिसमें लगभग हमने 5 लाख परिवारों को पानी के सीधे नल से जोड़ा। हमने यहाँ पे किसानों की जो है निधि वार्षिक स्तर पे जो डलती है केंद्र सरकार द्वारा वो दी। हमने यहाँ मोटा अनाज बोने के लिए छोटे किसानों को प्रेरित किया। हमने हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया। हमने ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को सड़क से जोशी जी सुना आपने? आप कितने काम गिनवाए? मैं सांसदों के काम कह रहा हूँ, भारत सरकार के नहीं। ये ये तो जितने भी काम गिरा रहे हैं, हर घर जल नल तो भारत सरकार की स्कीम है, ये तो पूरे देश में चली होगी। मैं 10 साल का कार्य, अरे सुन लीजिए रविंद्र भाई, सुन लो भाई, पहले सुन लो, सवाल सुन लो। इतने उतावले आप भी पार्टी की तरह उतावले मत होइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने ये काम किए। मैं सांसदों के काम पूछ रहा हूँ, आपको जानकारी इस बात की है कि नहीं है कि इन सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने लग गए हैं? उन गांव की स्थिति क्या है? या आपके सांसदों की गोद में ही अभी बैठे हुए हैं? नहीं, वो गांव तो बड़े हो गए, 10 साल हो गए, गांव बड़े हो गए कि गांव गोद में ही है, वो कह रहे रविंद्र जी। मैं देखिए इन्होंने 2022 का चुनाव ये सारे मुद्दों पर किया था। देखिए जनता ही सबसे बड़ा जो है हमारा जो है लिटमस टेस्ट जो होता है वो जनता के बीच में जाके होता है। जनता ने हमें स्वीकार किया, हमें दोबारा प्रचंड बहुमत में दिया। हम लगभग अगर विधानसभा के हिसाब से बात करें तो हम लोकसभा की तमाम सीटें 2022 में अगर उसे कैलकुलेट करें तो हम जीते हुए 5 के 5 सीटें। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे लेके गए थे, हर चीज को, झूठ को, प्रेम को, इन्होंने सबको। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा की जितनी सीटें आई थी उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5 लोकसभा सीटें आप आराम से जीत रहे हैं। ओके। बड़ी दिक्कत थी। उमा जी आप लेट आए, वो कह रहे थे कि पिक्चर से बाहर हो गई आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में। ऐसी बात नहीं है, दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी पिक्चर में आ गई, उमा जी आ गई हैं। उमा जी कैसे लगा आपको बीजेपी का प्लान? वो कह रहे कि हमारे 5 सांसद उन हारी हुई विधानसभा सीटों पर जाएंगे जहां पर हम पिछली बार हार गए थे। ऐसे अगर देखें तो आपको अगर संगठन में मेहनत करनी हो तो 70 की 70 विधानसभा सीटों पर कसरत करनी होगी, नहीं? देखिए बड़ी खुशी की बात है कि एट लास्ट 5वें साल में से ही, चुनाव से 6 महीने 7 महीने से ही हमारे सांसद एटलीस्ट शायद सड़कों पर नजर आ जाए, क्योंकि पिछले 5 साल से तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अगर मैं टिहरी लोकसभा की सांसद जो है राज्य लक्ष्मी शाहदेव जी, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि तिलक भाई आपने भी कभी उन्हें ढूंढ पाए होंगे कहीं कहीं ग्राउंड पर काम करते हुए। अभी रविंद्र भाई बता रहे थे कि सड़कें बनाए, नल लगाए, पुल बनाए, बल्ब लगाए, हमने नलकों में पानी दिया। कहीं आपको सांसद महोदया दिखाई दी? खाली ये सांसद नहीं, बाकी के 4 सांसद भी कहीं दिखाई दिए हों? कहीं किसी नल के उद्घाटन में नजर आ गए हों, कहीं किसी शौचालय के उद्घाटन में नजर आ गए हों, या जनता को समर्पित करते हुए आ गए हों कि भाई मैंने अपनी लोकसभा में इतना काम कराया, मैं इसको जनता को समर्पित कर रहा हूँ? कहीं नजर नहीं आते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने क्योंकि एक खास टिहरी लोकसभा सीट्स का ही जिक्र किया, 2019 में भी शायद आप लोग यही कह रहे थे कि मैडम कहीं नजर तो आती नहीं है, संसद में कुछ बोलती तो है नहीं, लेकिन फिर जनता ने उनको ही चुन लिया। ऐसा क्यों उमा जी? फिर नहीं, जनता ने मैडम को नहीं चुना, जनता ने मोदी जी को वोट दिया। ओके, यानी आप भी मानते हैं कि वोट तो मोदी के नाम पे मिलता है? ये भी जीत जाते। यानी आप भी मानते हैं वोट तो मोदी के नाम पे मिलता है? पड़ता ही मोदी जी के नाम है, इनके पास मोदी जी की यूएसपी के अलावा कुछ है ही नहीं। तभी ये लोग चाहते हैं कि मतलब मानते हैं यूएसपी जबरदस्त है मोदी जी की, हैं? तभी ये लोग चाहते हैं कि सारे चुनाव एक साथ हों। अभी बड़ा एजेंडा बीजेपी ने चला रखा है कि सारे चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगते हो, आपके सांसदों को कोई वोट नहीं देता। देखिए इनके हिसाब से तो दिखना तब होता है जब 11,000 करोड़ रुपए के ऐड टीवी पे दो तो सारा दिन दिखते रहे, दिखना उसे कहते हैं। देखिए हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में फिर जा रहे हैं। जनता अगर हमारे से सवाल सीधा पूछेगी, सांसद जा रहे, अगर शिकायत होगी तो जनता सीधा शिकायत उनसे करेगी। और अभी 1 साल पहले 2022 का चुनाव हमने लड़ाया और आपने तमाम मुद्दे, जितने मुद्दे आप उठा सकते हुए आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस ने बड़ी ताकत के साथ इन्होंने उठाया और जनता ने एक तरफा तक बताया कि भाई हम किसे चाहते हैं। तो
2024 के चुनाव को लेकर अगर हम अपने नहीं रविंद्र जी, एक बात उमा जी जो बात कह रही हैं, मैं उसी थ्योरी पर आ रहा हूं। यानी इस हिसाब से आप तो चुनाव आराम से जीत रहे हैं 5 लोकसभा सीट पर, है ना? तो मुझे एक बात बताइए, ये 5 जो सांसद हैं आपके, सेटिंग गटिंग का फॉर्मूला चलेगा ना? यानी 5 के 5 सांसदों को फिर से टिकट मिलेगा, तय है कि नहीं? देखिए, ये टिकट मिलना, किसे मिलना नहीं मिलना, ये सर आपने विकास की गंगा बहाई तो टिकट तो मिलेगा ना, इतना तो हक बनता है कि नहीं? टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही मिलेगा। नहीं, आपके मुताबिक तो इतना जब विकास किया तो टिकट के हकदार तो है ही ना वो। नहीं, देखिए, मैं इस विषय को, मेरे ना तो ये मेरा विषय, ये हमारी कोर कमेटी। नहीं सर, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था, जब विकास किया तो फिर टिकट क्यों कटेगा? ये तो वो उनके टिकट काटे जाते हैं ना जो विकास नहीं करते। नहीं, ऐसा देखिए, ये विषय मेरा नहीं है कि टिकट किसका कटेगा, टिकट किसको मिलेगा, ये विषय भी नहीं। आप हिचकिचाइए मत रविंद्र जी, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि टिकट के हकदार हैं वो। नहीं, टिकट का प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता। नहीं, अगर मैं हरिद्वार को छोड़ भी दूं, ना हरिद्वार को अगर आप बोलना नहीं चाह रहे, चलिए मैंने खुद बोल दिया, हरिद्वार को छोड़ के बाकी 4 सांसद तो। देखिए, मैं कह रहा हूँ सभी तमाम जितनी सीटें हैं उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता। नहीं, जैसे अभी उमा जी ने खास तौर पे टारगेट किया टिहरी का, उसको भी हटा दे तो। देखिए, अब उमा जी किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, विपक्ष में ये कुछ कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है टिकट लेने का, टिकट मांगने का और टिकट देने का। मथुरा जी, आपको लगता है कि ये जो नेट प्रैक्टिस बीजेपी कर रही है, भाजपा कर रही है, कांग्रेस को भी कम से कम ये नेट प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, भले ही संभावित चेहरों के आधार पर ही सही? मेरी बात समझ रहे हैं सर आप? जो आपके संभावित चेहरे हैं, जो दावेदार हैं, उनको आप कह सकते हो कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, कम से कम कसरत नेट प्रैक्टिस तो शुरू करिए, लड़ाई तो बीजेपी से ही है। नहीं, पार्टी अपने हिसाब से कहती है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई है। लोकसभा में आपने देखा होगा, लोकसभा क्षेत्रों में हमने जो यात्रा हमारी चली थी उसमें भी हमने जिम्मेदारी दी थी। जैसे कि हर लोकसभा क्षेत्र में हमने जिम्मेदारी, जैसे हरिद्वार में हरीश रावत जी और नवप्रभात जी को लगाया था। हरिद्वार में 1 मिनट मैं नोट करता जाता हूँ, हरिद्वार में आपने हरीश रावत जी और नवप्रभात जी को लगाया, ठीक? हाँ, जैसे आगे टिहरी में प्रीतम सिंह जी और सूरवीर सजवाण जी को, ठीक है, प्रीतम सिंह जी और शूरवीर सिंह सजवाण जी को जी। इसी तरीके से 5 लोग। नहीं, मेरी दिलचस्पी है जानने की, मैं जानना चाह रहा हूं। और आपने वहां बाकी जो लोकसभा सीटें कहां किसको लगाया? पौड़ी में किसको लगाया सर? पौड़ी में मनीष खंडू जी और गणेश गोदियाल जी को लगाया था। गणेश गोदियाल जी को और मनीष खंडूरी जी को। अल्मोड़ा में तो मामला लगभग तय है, प्रदीप टमटा जी को। हाँ, प्रदीप टमटा जी के साथ हमारे खटीमा के विधायक थे भुवन कार्तिक जी। हाँ, ऐसे नैनीताल में यशपाल आर्य जी को लगाया था, तब उसमें काम। नहीं, यशपाल आर्य जी आपको मालूम है चुनाव तो मुश्किल हाँ हो भी सकता है। नहीं, उनको देखिए हमने प्रभारी बनाए थे लोकसभा क्षेत्र में। हाँ, तो फिर हरक सिंह रावत को कोई प्रभार नहीं दिया आपने? नहीं, उनको ही मिलेगा, समय आने पर पार्टी सबको प्रभार देती है। नहीं, आपके इतने शक्तिशाली नेता है तो कम, जो जहां पर चाहे वहां चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, तो क्यों नहीं आप प्रभार दे रहे उनको? नहीं, निश्चित रूप से उनको ही मिलेगा, समय आने पर। इसके बाद हम नया रिशफल कर रहे हैं और 6 तारीख को बैठक है, उसमें यात्रा के। नहीं, उदाहरण के तौर पर अगर वो हरिद्वार का प्रभार चाह रहे हैं तो आप देंगे ना उनको? नहीं, देखिए, ये देना न देना पार्टी का अपना निर्णय होता है। अच्छा, अभी नहीं कहा जा सकता है कि इनको कहाँ प्रभार दिया जाएगा। नहीं सर, क्या आप दिलचस्पी जहां पर खेलने को, जिस पिच पर आप कहोगे कि नहीं यहाँ मत खेलो, वहां जाकर खेलो, वैसे भले ही वो चुनाव कहीं भी लड़ा दो, उनको बता दो कि एक महीना पहले कि आपको यहाँ लड़ना है, वो जूते की नोक पर बता देते हैं कि मैं चुनाव कैसे जीतूंगा। वो ये कहते हैं, मैं नहीं कहता। पार्टी के सामने जब दिलचस्पी आएगी तो उसमें भी विचार किया जाएगा। सर, अब कौन सी दिलचस्पी? वहां तो तलवारें खींचने वाली है, आप कह रहे हो दिलचस्पी? नहीं, कोई तलवार नहीं खींचती है। सारे वरिष्ठतम नेतागण हैं, सब जानते हैं कि इस समय भाजपा जैसी पार्टी को निश्चित रूप से सबक सिखाने की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी जिनकी अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई, ये जो आपका I.N. मसला वाला है, D. वाला, ये कैसे सहयोग कर पाएगा आपको लोकसभा में, उत्तराखंड में? देखिए, जो जितना भी है सबका अपना अपना योगदान है। बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सबका सहयोग लेने को तैयार हैं। नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना, आपको कहां से उम्मीद है? इनके तो जो सीएम चेहरे थे वो भी बीजेपी में चले गए। वो ठीक, वो
कोई बात नहीं, वो तो देखिए हम इसलिए कहते थे कि तो बी टीम है, कुछ लोग आपको पार्टी को बर्बाद करने के नहीं लिए तो आए आप मत थे। बोलिए ना बी टीम है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, जनता की गलत मैसेज जाता है। नहीं, हम बोलते थे ना, वो हमने हाँ बोलते सिद्ध थे, कर आप दिया। बोलते तो सर वो भी ये थे कि आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, बोलते तो ये भी थे ना, अब बोलते थे सर, दूसरी बातों को क्यों याद कर रहे हैं आप? मैं मेरा एक सेंटेंस सुन लीजिए। देखिए जो हम कहते थे, हाँ हमारा आरोप ये आपने ही सिद्ध कर दिया कि वो लोग जितने भी थे हाँ जो करता रहता थे, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए आए थे, वो चले गए। वो जहां से आए थे, जिसने भेजा था, जिसकी हम बी टीम करे, वो उसी में सम्मिलित हो गए। अच्छा वो तो अच्छा, उनके प्रायोजित कार्यकर्ता थे, उन्होंने भेजा था भाई खत्म करो पार्टी को और कांग्रेस का वोट काटो, वो चले गए हैं। हाँ तो अब मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। तो यानी कुल मिलाकर आपको मदद मिलेगी उमा जी की पार्टी से? निश्चित रूप से हमको मदद उमा जी के पार्टी से ही मिलेगी, ठीक, हमको ओके। दूसरी पार्टी से ही मिलेगी। ओके उमा जी, वामपंथी से उमा ही जी, मिलेगी, सबसे उमा जी, मिलेगी। यानी कुल मिला के आप 5 सीटों पर कांग्रेस की मदद करेंगे? बिल्कुल, हम जिस गठबंधन में हैं उसके हिसाब से हमें कांग्रेस की मदद करेंगे। इस समय हमारा इंडिया मुकाबला वर्सेस एनडीए है, तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी यानी है, आपके आम पास आदमी पार्टी 5 का जो सीटों भी में वोट से एक देंगे, सीट वो पर भी कोई कांग्रेस को देंगे। दावेदार भी नहीं है? ये देखिए, अब आने वाले टाइम में हमें कौन सी कोई सीट यहाँ पर मिल पाती है नहीं मिल पाती है, ये मेरा यहाँ पर कहने का कार्य नहीं है। ये नहीं दावेदारी तो होगी ना, कि दावेदारी भी नहीं है? कार्यकर्ता तो होंगे चुनाव लड़ने के लिए। दावेदारी है, लेकिन कितनी सीटें मिलती हैं ये केजरीवाल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी अभी वो, मैं जानता हूं कितनी मिलेंगी आपको, आप भी जानते हैं ना मैडम, प्रैक्टिकल बात करते हैं ये, आप भी जानते हैं आपको कितनी मिलेंगी दावेदारी के हिसाब से, और हम भी जानते हैं आपको कितनी मिलेगी दावेदारी के हिसाब से। मेरा तो बस ये दिलचस्पी थी कि आप पूरा सहयोग करोगे ना? नहीं, 100% पूरा सहयोग करेंगे। जब हम पूरा सहयोग गठबंधन में हैं तो हमारी जी जान से जिस भी हमको मिलती है सीटें, कांग्रेस को मिलती है या किसी अन्य पार्टी को मिलती है, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। नहीं आपको कितनी मिलेगी आप जानते हैं, खैर कोई बात नहीं। रविंद्र जी, आप सोच रहे हैं, आप जिनको आपका बी टीम माना गया था 2022 के चुनाव में कि आपकी बी टीम है, और आपके घर से ही तय हो रहा है कि किस प्रत्याशी को कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव में उतारना है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार किसी भी हाल में कांग्रेस को जिताएंगे। बड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो तिलक भाई, ये प्रयोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर चुकी है। शुरू से हम जो कहते थे कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, यूपीए का हिस्सा है, वो आज साबित हो गए थे कि इन्होंने चंपावत नहीं ये तो आपकी बी टीम कहते थे ना? नहीं, ये शुरू से यूपीए का हिस्सा रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी शुरू से यूपीए का हिस्सा रही। आप देखिए, जिस समय चंपावत का चुनाव हुआ था, तो चंपावत के चुनाव में ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। हाँ। और उसका हल क्या हुआ? इतिहास में आज तक इतनी बड़ी जीत चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की कभी नहीं, किसी की भी नहीं हुई। अच्छा, लेकिन रविंद्र जी ये भी बड़ा दिलचस्प है, किसी भी राज्य में ऐसे नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव खत्म होते ही एकदम से है। ये भी उत्तराखंड में हुआ, ये भी गजब का संयोग था कि नहीं? एक पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा और ठीक चंद महीनों के अंदर वो बीजेपी में शामिल, यह भी बड़ा गजब हुआ उत्तराखंड में कि नहीं? बड़ा गजब है। वो बेचारे क्या सोच के गए थे और क्या उनके साथ हो रहा है वहाँ पे। मैडम, कम से कम वहां से तो अच्छा ही हो रहा होगा। नहीं, वो तो रविंद्र जी बताएंगे, वो तो उनका सोशल मीडिया बता रहे हैं। नहीं तो आपकी दिलचस्पी उनमें, आप छोड़ दीजिए उनको, वो अब रविंद्र जी का मसला है। अब आप फोकस करिए कांग्रेस पर। अब आपको उनको जितवाना है, जिनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे उनके जिंदाबाद के नारे लगाने हैं आपको, है ना उमा जी? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और मथुरा जी, पिछली बार भी मैंने कहा था आपसे, आप आम आदमी पार्टी को, एक मिनट उमा जी, चलते चलते, ये आपको मैंने पिछली बार भी कहा था मथुरा जी, आपको मतलब कांग्रेस को, कि आम आदमी पार्टी को बार बार यू रुस्वा मत करिए कि बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम। राजनीति में आए हैं, राजनीति करेंगे। आपने ओवैसी को बी टीम बना दिया, आपने राजभर को बी टीम बना दिया, आपने मायावती को बी टीम बना दिया, आम आदमी पार्टी को बी टीम बना दिया, वाईएसआर को बी टीम बना दिया,
सर कितनी बी टीमें लेकर घूम रही है बीजेपी? आप भी बना दो, बी सी डी एफ जितनी बनानी है आप भी बना लो, कौन मना करता है आपको? यही तो राजनीति है। केवल उत्तराखंड के संदर्भ में कही है। हाँ सर, मैं भी उत्तराखंड के संदर्भ से अलग हट के पूरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं आपको। आप बी सी डी ई एफ जितनी बनानी उतनी बना लो, और बार बार आम आदमी पार्टी को रुस्वा मत करो। अब कितनी बार वो अपना टैग हटाए? आप क्या चाह रहे हैं? अब इतना सब कुछ कर दिया, अभी भी कह रहे हो कि नहीं हमें बेवफा सनम, तुम पर एतबार नहीं। आप तो घुमा रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ मत बोलिए सर। इतना जरूर कहा कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, जो विभिन्न उम्मीदवार थे विधानसभाओं में, हाँ। उनमें से 75% लोग भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में ज्वाइन कर चुके हैं। सर ठीक है, वो सब जानते हैं। मथुरा जी मैं तो बस इतना कह रहा था, भले ही 100 वोट ही सही, हरिद्वार जिले के अंदर उदाहरण के तौर पर हरीश रावत जी चुनाव लड़े और 100 वोट ही सही, लेकिन मिलेंगे तो आप ही को ना। क्यों उमा जी, गलत तो नहीं कह रहा ना? कम से कम ऐसा वो मत करिए मथुरा दत्त जी। अब हम साथ साथ हैं। थैंक यू सो मच। अब रविंद्र जी कम से कम आपके 5 सांसद रण में दिखाई देंगे, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हो हाजिर उत्तराखंड के एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।